I welcome you all in first year ICS Computer Studies Chapter 1 Basics of Information Technology. Lecture number 2. सबसे पहले है input. Anything given to the computer such as data or instructions is known as input. कोई भी डेटा कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हैं उसको कहते हैं इनपुट. There are two methods of entering data and instructions into the computer. We have learned what is input. Now we have to learn how to enter data and instruction or input into the computer. Two methods of entering data and instructions into the computer. Number one is direct input. What is direct input? A method in which data is entered directly from source to the computer is called direct input. जब आप सोर्स से डेटा सोर्स वो जगह जहाँ पर डेटा मौजूद है वहाँ से डेस्टिनेशन यानी कंप्यूटर तक डेटा डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी पहुँचा देते हैं. इस चीज़ को कहते हैं डायरेक्ट इनपुट. फॉर एग्जाम्पल अ स्पीच इंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन. फॉर एग्जाम्पल के अगर आप माइक्रोफोन के थ्रू कंप्यूटर में कोई भी स्पीच इंटर करते हैं या फिर आप ये कह लें कि अगर आप गूगल पे गए एंड आपने वहाँ पर गूगल को ओपन किया एंड देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर या फिर माइक्रोफोन बना हुआ है, उसको क्लिक करते हुए आपने बोला व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ हार्डवेयर, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. गूगल ने आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी. सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इनपुट. The devices used for direct input are called source data input devices. वो devices जो direct input के काम आती हैं उनको कहते हैं source data input devices. Scanning devices for example आपका जो source है data का वो book है, आप book को scan कर सकते हैं scanning devices का use करते हुए. Digital camera अगर आपने किसी picture को डिजिटल कैमरा के थ्रू कैप्चर किया एंड डिजिटल फॉर्म के अंदर कंप्यूटर में स्टोर कर दिया. एंड माइक्रोफोन की एग्जांपल अभी मैंने आपको दी आर एग्जांपल्स ऑफ सोर्स डेटा इनपुट डिवाइसेस. Second method of entering input into the computer is indirect input. What is indirect input? A method in which data is entered with some intermediate handling is called indirect input. इंटरमीडिएट हैंडलिंग मीन कि अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन यानी कि सोर्स से कंप्यूटर तक पहुंचाने में. द डाटा इंटर्ड इन कंप्यूटर वाया कीबोर्ड वो थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट हैंडलिंग कीबोर्ड और माउस हो सकते हैं. और ये एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट इनपुट की. वो मेथड जिसमें किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करते हुए जिसमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग का यूज़ करते हुए सोर्स से डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इनपुट. Now, what is input devices? In input device is a hardware component. Hardware क्या चीज़ होती है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं वो वीडियो. Hardware component that is used to enter data and instructions into a computer. Input devices हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जो कि काम आते हैं इंटर करने के लिए डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में. Input devices take data and instructions from the user and convert it in a form that is understandable by the computer. Input devices यूज़र से डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस लेते हैं फिर उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. नाउ वी नो दैट कि कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. सो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डेटा लेते हैं और इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके कि आखिर क्या डेटा और क्या इंस्ट्रक्शन मुझे दी गई है. इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि हम पाकिस्तानी जो है वो उर्दू स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग है जबकि जो चाइनीज़ हैं वो चाइनीज़ स्पीकिंग है मोस्टली. हम लोग भी मोस्टली उर्दू स्पीकिंग ही हैं बिकॉज उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है. नाउ अगर हमें एक चाइनीज़ पर्सन से बात करनी है, हमें चाइनीज़ नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि चाइनीज़ को भी अंडरस्टैंड करे एंड उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करे. फिर जो वो दरमियान में ट्रांसलेटर है उसको कंपाइलर या ट्रांसलेटर कहते हैं जो कि किस काम आता है कम्युनिकेशन करने के. सो इनपुट डिवाइसेस ये काम करते हैं कि इनपुट लेते हैं फिर इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके और कम्युनिकेशन हो सके यूज़र एंड कंप्यूटर के दरमियान. देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं? कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस. नाउ हम एक एक को स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ कीबोर्ड्स और उसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या हैं, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या हैं. सबसे पहले कीबोर्ड.
कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाला, तकरीबन तमाम डिवाइसेस में कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है इनपुट देने के लिए। डेटा इज़ मोस्टली इंटर्ड यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड को यूज़ करते हुए डेटा को इंटर किया जाता है कंप्यूटर में। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको कीज कहते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स ओवर 100 कीज। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 कीज होती हैं। अ कीबोर्ड कंटेन्स न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फाबेटिक कीज, फंक्शन कीज एंड स्पेशल पर्पस कीज। ये कीज हैं जो कि कीबोर्ड पर होती हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज नॉर्मली कॉल्ड क्विटी कीबोर्ड। इसको क्विटी कीबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेन कीबोर्ड के ऊपर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, वो पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो QWERTY हैं। दैट्स वाई हम इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहते हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड को। दिस इज बिकॉज द फर्स्ट 6 कीज ऑन द टॉप रो ऑफ लेटर्स ऑन दीज कीबोर्ड्स आर QWERTY। सो इसलिए हम इनको स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स QWERTY कीबोर्ड्स भी कहते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। द keyboard in the most personal computers have the following main parts: function keys, main keyboard in the center, numeric keys on the right side and additional keys. Now हम चलते हैं एक दफ़ा कीबोर्ड को देख लेते हैं। ये है आपका कीबोर्ड। ये जो एरिया है ये मेन कीबोर्ड का एरिया है, ये फंक्शनल एरिया है, फंक्शन कीज़ हैं, ये एडिशनल कीज़ होती हैं और ये न्यूमेरिक कीज़ का एरिया है। ये है पूरा कंप्लीट कीबोर्ड। अब इन कीज़ में कौन सी की क्या काम करती है, कौन सी कीज़ राइट साइड पर क्या काम करती हैं, लेफ़्ट साइड पर हैं तो वो क्या काम करती हैं, फंक्शन कीज़ का क्या काम है, एडिशनल कीज़ किस तरह से काम में आती हैं, इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ये है कंप्यूटर का कीबोर्ड। बैक टू द लेक्चर। फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज़ एंड एडिशनल कीज़। अब एक एक कीज़ को स्टडी करते हैं। Function keys from F1 to F12 are used to perform special functions. Special functions कुछ perform करती हैं function keys. Their functions depend on the software being used in the computer. जो फंक्शन कीज के काम है, जो उनके फंक्शंस हैं, वो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि अभी करंट यूज़ होने वाले कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर यूज़ हो रहा है। सो ये कीज़ जो होती हैं ये F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज मेन कीबोर्ड। The main keyboard includes the keys found on a typewriter keyboard. टाइपराइटर जहाँ से आप टाइपिंग करते हैं, कि मोस्टली जो इसमें जो मेन कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं वो जो टाइपराइटर के ऊपर कीज़ फाउंड होती हैं वही होती हैं। इट आल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज़। इसमें कुछ खास तरह की कीज़ भी होती हैं। द स्पेशल कीज़ हैव डिफरेंट यूजेस एंड इफेक्ट्स दैट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। जो फंक्शन कीज़ के बाद जो अगली कीज़ है, मेन कीबोर्ड के ऊपर भी कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं। उन स्पेशल कीज़ का यूज़ भी जो है ना वो डिपेंड करता है, उनका इफेक्ट, उनका यूज़ डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पर जो कि उस सिस्टम में यूज़ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से फंक्शन कीज़ डिपेंड करती हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कि सिस्टम में यूज़ हो रहा है। सो ये है आपका मेन कीबोर्ड। इसमें कुछ ये कीज़ हैं, ये कीज़ हैं और ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। 101 enhanced keyboard कौन सा कीबोर्ड होता है? 101 की enhanced keyboard has some traditional keys between the main keyboard and the numeric key. न्यूमेरिक कीज़ के दरमियान एंड मेन कीबोर्ड के दरमियान में इसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं। इट आल्सो कंटेन्स स्टेटस लाइट्स इन द अपर राइट कॉर्नर। ये हैं जी स्टेटस लाइट्स ऑन द अपर राइट कॉर्नर। ये न्यूमेरिक कीज़ हैं। यहाँ बीच में कुछ एडिशनल कीज़ आ जाती हैं मेन कीबोर्ड के दरमियान में और न्यूमेरिक कीज़ के दरमियान में। ये मेन कीबोर्ड फंक्शन कीज़। सो इट आल्सो कंटेन्स स्टेटस लाइट इन द अपर राइट कॉर्नर। ये स्टेटस लाइट्स आ जाती हैं। अब जो मेन कीबोर्ड के ऊपर कीज़ हैं उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। एस्केप की। एस्केप की इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट अ कमांड और अ टास्क। किसी भी कमांड को, किसी भी टास्क को, अगर आप किसी भी करंट टास्क जो आप अभी परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने सिस्टम की डिटेल्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो FN की के साथ अगर आप एस्केप की को प्रेस करते हैं तो आपके सिस्टम की डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं। नेक्स्ट इज कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक इज द टॉगल की। द करैक्टर्स अपीयर इन अपर केस इफ इट इज प्रेस्ड। अगर आपकी कैप्स लॉक की प्रेस्ड है फिर आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखा
जाएगा। द कैरेक्टर्स अपीयर इन लोअर केस इफ इट इज नॉट प्रेस्ड। अगर आपने कैप्स लॉक की को प्रेस नहीं किया हुआ तो आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट अफेक्टेड। इस बात का मतलब ये है कि जो कैप्स लॉक की है उसका अफेक्ट सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पे ही होता है, सिंबल्स और नंबर्स पर नहीं होता। द स्टेटस लाइट अंडर कैप्स लॉक के अंदर एक छोटी सी लाइट होती है, टर्न्स ऑन व्हेन इट इज प्रेस्ड। जब आप कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो वो लाइट जल जाती है, ऑन हो जाती है। नेक्स्ट इज टैब की। टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। अगर आप कोई गैप लाना चाहते हैं, अगर आप थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं कैरेक्टर्स के दरमियान, किसी भी चीज़ के दरमियान, तो आप टैब की को प्रेस कर सकते हैं वहाँ पर कर्सर रखकर। शिफ्ट कीज़, कंट्रोल कीज़ एंड ऑल्ट कीज़, ये कीज़ कम्बिनेशन के साथ यूज़ होती हैं डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए। शिफ्ट की इज़ pressed in combination with other keys to produce uppercase letters and the upper symbols shown on the certain keys। कीज के ऊपर कुछ अपर सिंबल्स बने होते हैं, उन सिंबल्स को आप अगर टाइप करना चाहते हैं या फिर आप जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आपके लेटर्स हैं, उनको आप अपर केस में लिखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके अपना डिज़ायर्ड की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल की इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स। कंट्रोल की को आप अदर कीज़ के साथ प्रेस करते हैं डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस ओ का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लस भी प्रेस करना है, इसका मतलब है कि कंट्रोल और ओ को इकट्ठा प्रेस करना है। इज़ यूज टू ओपन अ न्यू फाइल। इसी तरह से कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल वी उस कॉपी किए हुए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए। ऑल्ट की इज ऑल्सो यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड। ऑल्ट की को भी दूसरी कीज के कम्बिनेशन में, यानी कि इकट्ठा प्रेस किया जाता है, ताकि किसी दूसरी की के साथ मिला के इकट्ठा प्रेस किया जाता है ताकि कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। बैकस्पेस की इज यूज टू डिलीट सिंगल कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर आपका कर्सर किसी जगह पर आपने रखा हुआ है, उसके लेफ्ट साइड से आप कुछ करेक्टर या एक करेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस को 1 टाइम या फिर मोर टाइम प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इज इंटर की। एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अगर आप की लाइन, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, आप चाहते हैं कि आप नई लाइन लिखें, तो आप कर्सर को नई लाइन में ले जाने के लिए एंटर की को प्रेस करते हैं। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ एक लाइन के एंड पर। अगर आप न्यू लाइन में जब भी जाना चाहते हैं तो आप एंटर की को प्रेस करते हैं। आप वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप नई लाइन में जाएं, नई लाइन में कुछ टाइप करें या काफ़ी नीचे जाके कुछ टाइप करें, तो आप एंटर की को 1 और मोर टाइम प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड्स। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये जो न्यूमेरिक कीज होती हैं वो राइट साइड पर लोकेटेड होती हैं कीबोर्ड के अंदर, मोस्टली कीबोर्ड्स में। द न्यूमेरिक कीज आर यूज टू फॉर टू पर्पसेस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नम लॉक की। यहाँ पर देखें, ये है नम लॉकी। ये जितनी भी न्यूमेरिक कीज़ हैं इनकी 2 फंक्शनैलिटीज़ हैं और ये डिपेंड करती हैं नम लॉक के ऑन या ऑफ होने पर। अगर नम लॉक ऑन होगा तो क्या होगा, अगर नम लॉक ऑफ होगा तो क्या होगा, हम स्टडी करते हैं। इफ नम लॉक इज ऑन, अगर नम लॉक ऑन है, द कीज आर यूज टू एंटर न्यूमेरिक डेटा। तो फिर कीज न्यूमेरिक डेटा 1 2 3 4 को एंटर करेंगे एंड मैथमेटिकल सिंबल्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आपका नम लॉक ऑन है तो फिर जो कुछ भी आप न्यूमेरिक कीज को जब भी प्रेस करेंगे तो आपका न्यूमेरिक डेटा एंटर होगा और मैथमेटिकल सिंबल्स एंटर होंगे। इफ नम लॉक की इज ऑफ, अगर नम लॉक की ऑफ है, द न्यूमेरिक कीज आर यूज टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस एज फॉलो। पहले आप देख लीजिए, अगर आपने नम लॉक को ऑफ रखा हुआ है तो जब आप इसको इन कीज को प्रेस करेंगे तो ये कर्सर को कंट्रोल करें, बाकी या फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। हम एक एक फंक्शन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे एंड। अब ये क्या काम करेगी, अगर नम लॉक ऑफ है, एंड और 1, इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। अगर आप कहीं इस साइड पर कर्सर को लेकर आना चाहते हैं स्क्रीन के राइट साइड पर, तो आप 1 की को प्रेस करेंगे अगर नम लॉक ऑफ है। इट अगर आप 2 को प्रेस करेंगे, इट मूव्स द कर्सर डाउन 1 लाइन। यहाँ पर देखें, अगर आप 2 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इट मूव्स द कर्सर डाउन 1 लाइन। कर्सर एक लाइन नीचे चला जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये एंटर की तरह ही काम करेगा।
अगर आप 3 को प्रेस करेंगे, PGDN यहाँ पर देखें, PGDN, ये अगर आप 3 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज डाउन ऑन द स्क्रीन। अगर आप वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पर जाएं तो आप 3 को प्रेस कर सकते हैं इन केस नाम लॉक ऑफ हो। 4 पर अगर आप देखें, इट मूव्स द कर्सर वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। अगर आप कर्सर को एक कैरेक्टर लेफ्ट मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी आपका कर्सर यहाँ ओ पे रखा हुआ है, आप इसको पीछे मूव करना चाहते हैं वन एक कैरेक्टर पीछे, तो आप 4 को प्रेस करेंगे। अगर 6 की बात करें, इट मूव्स द कर्सर वन कैरेक्टर टू द राइट। अगर आप यहाँ से आगे मूव करना चाहते हैं, किसी भी जगह पर आपने अपना कर्सर रखा हुआ है, वहाँ से आप वन कैरेक्टर आगे मूव करना चाहते हो तो आप 6 को प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट इज 7. It is normally used in word processing or text editors to move the cursor to the top of the screen. अगर आप होम पेज पे जाना चाहते हैं या आप ये कह लें कि एक पेज आप ऊपर जाना चाहते हैं वर्ड में काम करते हुए, किसी टेक्स्ट एडिटर में काम करते हुए, तो आप 7 को प्रेस करेंगे। इट मूव्स, अगर 8 को देखें, इट मूव्स द कर्सर वन लाइन अप। अगर आप एक लाइन ऊपर जाना चाहते हैं तो आप 8 को प्रेस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से अगर आप एक लाइन नीचे आना चाहते हैं तो आप 2 को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इज 9, PGUP, PG अप भी कह लें। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज अप ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन है, मुझे एक पेज ऊपर जाना है तो मैं 9 को प्रेस करूँगी। 0, इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड। अगर आप दो मोड्स के दरमियान में स्विच करना चाहते हैं तो आप 0 को प्रेस करेंगे। इट इज़ अ टॉगल की, एक टॉगल की है डिलीट या फिर डेल। इट डिलीट्स कैरेक्टर्स ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिलीट फाइल्स। ये कर्सर के राइट साइड पर भी कैरेक्टर्स को डिलीट करने के काम आती है एंड ये फाइल्स को भी डिलीट करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये है जी इंटर की, ये साइन है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के। ये डिलीट की है, ये मोड्स में स्विच करने के काम आती है। इस तरह से ये न्यूमेरिक कीज़ की सारी फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट चलते हैं एडिशनल कीज़। एडिशनल कीज़, सम एडिशनल कीज़ ऑन एक्सटेंडेड कीबोर्ड आर, कुछ एक्सटेंडेड कीबोर्ड्स में एडिशनल कीज़ भी होती हैं जैसे कि एरो कीज़। द एरो कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन। ये कर्सर की पोजीशन को मूव करने के काम आती हैं। यहाँ पर देखें, ये एरो कीज़ हैं। एडिशनल कीज़ में ये एरो कीज़ हैं जो कि कर्सर को मूव करती हैं। इसको प्रेस करेंगे तो राइट साइड पे चला जाएगा कर्सर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एंड लेफ्ट की तरफ। सो ये थी एरो कीज़। इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन कीज़, ये कुछ कीज़ हैं एडिशनल कीज़ में। दीज कीज़ आर अबव द एरो कीज़। These keys are above the arrow keys. The functions of these keys are same as numeric key 0. इस की का जो फंक्शन है, ये जो कीज़ हैं इनके जो फंक्शन हैं, इनके These keys are above the arrow key. ये कीज़ एरो की के ऊपर होती हैं। ये देख लीजिए, ये जो कीज़ हैं ये एरो कीज़ के ऊपर हैं। होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज डाउन, पेज अप, इन कीज़ की बात हो रही है। ये कीज़ एरो की से ऊपर होती हैं। द फंक्शन ऑफ दीज कीज़ आर सेम एज न्यूमेरिक कीज़ 0। जैसे कि न्यूमेरिक कीज़ 0 अभी हमने स्टडी की, इन कीज़ जैसे ही हैं इनकी फंक्शनैलिटीज़। डेसिमल पॉइंट, 7, 1, 9 एंड 3, यहाँ पर आपने जो फंक्शनैलिटीज़ पढ़ी हैं इनकी फंक्शनैलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम हैं। तकरीबन सेम नहीं बल्कि सेम ही हैं। प्रिंट स्क्रीन, इट इज़ यूज टू टेक अ स्नैप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। ये कंप्यूटर स्क्रीन का स्नैप लेने के काम आती है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट से ही आप समझ गए होंगे। स्क्रॉल लॉक, इट लॉक्स एंड अनलॉक्स द कर्सर। अगर आप कर्सर को किसी जगह पर लॉक करना चाहते हैं, ये देखिए जब लॉक होगा तो मूव नहीं करेगा, या फिर अनलॉक करना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, इन सम प्रोग्राम्स द कर्सर मूव्स नॉर्मली व्हेन इट इज टर्न्ड ऑफ। जब आपका स्क्रॉल लॉक ऑफ होगा तो कर्सर मूव करता है, अगर ऑन होगा तो मूव नहीं करेगा। इट डज नॉट वर्क इन ऑल प्रोग्राम्स। सारे के सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में स्क्रॉल लॉक काम नहीं करता। पॉज और ब्रेक की, इट इज़ यूज टू पॉज स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन को कहीं पर पॉज करना चाहते हैं, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड, जब इन्फॉर्मेशन को रीड करना टू फास्ट हो तो आप पॉज कर लेते हैं स्क्रीन को। ये था लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1। इसके बकिया पार्ट्स हम कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।